नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 54 वर्ष की उनकी उम्र है। इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेंगे। किस तरीके से हाथ देखा जाता है उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पिलपिला हाथ नहीं है और बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए तो मोटा हाथ नहीं है। बहुत ज़्यादा पिलपिला ना होना और बहुत ज़्यादा मोटा होना धन के दृष्टिकोण से और कहीं ना कहीं भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाता है। एक बात। दूसरी चीज अगर कहें तो सामान्य चौड़ाई का हाथ है। व्यवसाय करें या नौकरी, दोनों ही काम ऐसे लोग कर सकते हैं ज़्यादातर। लेकिन देखा गया है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वतंत्र काम करने पे ज़्यादा भरोसा करता है। अंगूठा अगर इनका देखा जाए तो लंबा अंगूठा है। ये हिस्सा लंबा है, मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि व्यक्ति जो है काम करने में दक्ष होगा, अपने कामों को भरपूर मात्रा में तरीके से काम करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस पे ये रेखाएं अगर कहा जाए विवाह या वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सा स्ट्रगल या तनाव देती है। एक बात, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित बात हो चाहे अन्य कोई बात हो। इस हाथ में अगर देखा जाए गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से घूम रही है शनि की तरफ। जब भी गुरु की उंगली शनि की तरफ घूमती है और खासकर ऊपरी पर्व घूमता है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति धर्म कर्म से संबंधित चीजों में जुड़ा होगा। धन के दृष्टिकोण से व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। दूसरे पर्व पे अगर देखा जाए, ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं अच्छी नहीं है। ये कहा जाता है कि व्यक्ति को, ऐसे लोगों को बहुत सावधानी से चलना चाहिए। ये सब रेखाएं एक के ऊपर एक ये डिस्टर्ब करती हैं, लोगों से धोखे को दिलाती हैं और कहीं ना कहीं ये पैसे को भी फंसवाती हैं। ऐसे लोगों को पैसे से संबंधित चीज़ों में सावधानी रख के चलना चाहिए। ये हिस्सा अगर कहा जाए इस पर कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं शुगर होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। शनि की उंगली के बीच में अगर देखा जाए तो बीच के पर्व ये लंबा है अच्छा खासा, लेकिन इस पे पर्व पे एक रेखा आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये पर्व लंबा होता है तो व्यक्ति के पास धन आता है और धन रुकता भी है। एक बार जब इसके ऊपर एक रेखा बन जाती है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धन रुकेगा नहीं। ऐसे लोग बड़े मूडी स्वभाव के होते हैं, ये तय मान के चलिए। ऐसे लोग बड़े मूडी स्वभाव के होते हैं, तुनुक मिजाजी वाला स्वभाव को भी कहलाता है। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा गैस की प्रॉब्लम हो पेट में, पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। सूर्य का ये हिस्सा लंबा है, ठीक ठाक सा लंबा है, काम धन इत्यादि चीजों के लिए अच्छे संकेत देता है। ये हिस्सा लंबा है, यश मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिखाता है। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है और बुद्ध की उंगली ऊपर से पतली है। ऐसे लोग अपने काम के प्रति वफादार होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए घर परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का वहन करते हैं। ऐसे लोग अगर कहें तो कहीं ना कहीं जीवन में अच्छा धन कमाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। यहां पर अगर देखें तो एक वी की आकृति बन रही है इस जगह पे। ऐसे में कहा जाएगा संतान को लेकर थोड़ा सा चिंताएं बढ़ेंगी, संतान को लेकर थोड़ा सा तनाव होगा। वी की आकृति जब भी बनती है खून जनित बीमारी को भी दिखाता है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम को भी इंगित करता है। भाग्य रेखा अगर देखा जाए, देखिए एक भाग्य रेखा इस टाइप से जब होती है तो भाग्य का अगर कहें भाग्य उदय का समय अगर देखा जाए तो ऐसे निकाला जाता है। जहां से शनि के नीचे की रेंज में भाग्य रेखा आ रही है तो वहां से उदय, भाग्य उदय को ये दिखाती है। लगभग 33-34 वर्ष की आयु से धीरे धीरे व्यक्ति के काम चलने स्टार्ट हो जाते हैं। धन कमाना या काम पे लग जाना वो छोटी उम्र से ही आदमी लग जाता है। हाथ में अगर देखा जाए एक रेखा ये निकल रही है जीवन रेखा के साथ में, जीवन रेखा के साथ में एक रेखा और निकल रही है, कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाएगी। इसके ऊपर एक रेखा जा रही है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बीपी से संबंधित, खून जनित बीमारी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। पैर पकड़ के खींचने वाले ऐसे लोगों को ज़्यादा मिलते हैं जब ऊपर चला जाता है। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर पैसा फंसेगा, पैसे फंसने को भी इंगित करता है। देख दाख के करिएगा, बाकी और कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाथ में अगर मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो दो फाड़ में ऊपर जाके बट रही है। मस्तिष्क रेखा का दो फाड़ में बटना धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, दोहरे माध्यमों से धन कमाता है। मस्तिष्क रेखा जब भी दो फाड़ में बटती है और सूर्य रेखा के नीचे बटती है, ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को सरकारी तंत्र से भी लाभ मिलेगा, सरकारी तंत्र से भी फायदा मिलेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। हाथ में हृदय रेखा अगर कहा जाए दो फाड़ में बट रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण, स्वास्थ्य देखिए आंतरिक कमजोरी को ही जरूर दिखाता है।
शरीर को अंदर से कमजोर करता है, वो इसके संकेत देता है। ये रेखा अगर कहा जाए जीवन पर्यंत आपके पास धन रहेगा, ये इसके संकेत देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके पास अपना मकान, घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीजें रहेगा, ये इसके संकेत देती है। हाथ में अगर कहा जाए ये बॉक्स नुमा आकृति, ये राहु से संबंधित विकार को दिखाती हैं। साल 2023, 24, 25 सावधानी रख के चलिएगा। इस पीरियड में अगर कहा जाए घर परिवार में किसी ना किसी के स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय होगा। एक बात, जमीन या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा देख दाख के करिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी या जमीन से संबंधित चीज़ें इस समय पे दिख रही हैं। ये बॉक्स अगर कहा जाए ये खराब है, ये तरह तरह के तनाव को दिखाता है। ये बॉक्स अगर कहा जाए तो ये अच्छा है, ये कहीं ना कहीं आपको प्लस बढ़ाने को दिखाता है। हाथ में अगर देखा जाए ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मैं हरदम कहूँगा कि स्वास्थ्य से ऐसे लोगों को बचा के चलना चाहिए। और मुकदमेबाजी, वाद विवाद ऐसे लोगों का होता है और ये समय चल रहा है, सावधानी बरतिएगा। अंगूठे के ऊपर ये रेखा जा रही है, विरलय रेखा है। ऐसे लोगों का अगर कहा जाए तो भाग्य के बड़े धनी होते हैं, काम कोई नहीं रुकता है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाएगी, उनका काम चल जाएगा। कोई ना कोई ऐसा कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण आगे काम बढ़ जाता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए इस पे कम रेखाएं हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि कर्ज चढ़ेगा, कर्ज उतरेगा। इस समय पे अगले 2 साल आपको ध्यान रखना है, कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों ही बहुत सावधानी से करिएगा। एक बात, ऐसे लोगों का धन कोई ले लेता है तो वापस मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। दूसरी बात, तीसरी चीज अगर कहा जाए तो ये हाथ अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो है 60-62 वर्ष की आयु के बाद अगर कहा जाए तो पूर्ण रूप से जो है परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते हैं ऐसे लोग। धार्मिकता, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ें इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए भाग्य को जीवन से जो है कहीं ना कहीं जोड़ के चलती है। ये रेखा अगर कहा जाए उस पर एक त्रिकोण बन रहा है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए धन, काम इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में प्रोटेक्शन भी देती है। देखिए स्वास्थ्य बहुत बड़ी इशू है, ये पत्नी या आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। ये स्वास्थ्य के साथ में इशू है, बाकी कोई इशू नहीं है। धन होना रहेगा, धन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। धन फंसेगा लेकिन निकल आएगा, परेशान ना होइए। यहाँ पर मछली नुमा आकृति बन रही है, ये भी बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति को बनाती है। कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने को ये दिखाती है और अच्छा खासा भाग्य ऐसे लोगों का होता है। अब जैसे मस्तिष्क रेखा इनकी देखी जाए तो मस्तिष्क रेखा नीचे जाके 3 फाड़ बढ़ गई। ऐसे में भी कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को योगा इत्यादि चीज़ें करना चाहिए। योगा इत्यादि चीज़ें मतलब दिमाग स्थिर रहे, दिमाग में स्थिरता बनी रहे। देखिए ये सब धन है, ये सब पैसा है, ये 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 पैसा है। शुक्र का क्षेत्र सामान्य उठाया, अंगूठा ऊपर से पतला है। धन कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्थाएं आपकी हमेशा चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य कहाँ कहाँ से देखा जाएगा, ये रेखा सबसे बड़ी यौ का निशान। स्वास्थ्य या स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में समस्याएं, ये हो गया स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में समस्याएं। ऊर्जा शक्ति में कमी करती है ये रेखा अगर देखा जाए, ये रेखा मिल रही है। देखो 2 चीज़ों का ध्यान रखना, एक पेट और दूसरा बीपी, ठीक है। प्रभावित होगे, अच्छा खासा प्रभावित होगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बस मैं ये कहूँगा कि सावधानी से चलेंगे तो आपके लिए बेहतर है। जैसे अंगूठे पर अगर देखा जाए यहाँ पर एक्स नुमा आकृति बन रही है। ये एक्स नुमा आकृति अगर कहा जाए जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी असर डालती है, एक बात। दूसरी चीज़ वाहन इत्यादि चीज़ें व्यक्ति को सावधानी से चलानी चाहिए, ये इसके भी संकेत देती है। इस जगह पे छोटे छोटे बॉक्स बन रहे हैं, वाहन, गाड़ी इत्यादि चीज़ों का कहीं ना कहीं भोग विलास को दिखाती है। ऐसे लोगों के पास वाहन भी होता है, गाड़ी भी होती है, ये इसके भी संकेत देती है। मंगल का क्षेत्र समान उठा है, जमीन से, प्रॉपर्टी, मकान इत्यादि चीज़ों से व्यक्ति को लाभ मिलेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। शुक्र का क्षेत्र सामान्य उठा है, उसके साथ में अगर देखा जाए चंद्रमा का क्षेत्र सामान्य उठा है। खाने पीने से संबंधित, किराए भाड़े से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को लाभ मिलेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा एक भाग्य रेखा पे मिल रही, विदेश जाने का मौका मिलेगा, भले घूमने जाए। विदेश से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करती है, विदेश व्यक्ति को भेजती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए ऊपर जाके यहाँ पर जो है वी की आकृति या जौ का निशान बना रही है, ऐसे में भी ये कहा जाता है कि व्यक्ति को करीबियों से धोखा मिलेगा।
चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो नातेदार हो, चाहे वो ससुराल पक्ष का हो, कोई भी हो, कभी भी किसी रिश्तेदार नातेदार के साथ काम मत करिएगा, आपके लिए अच्छा नहीं है। शनि के नीचे हृदय रेखा निकलना अपने आप में एक राजयोग है। सरकारी तंत्र से लाभ है, सरकारी तंत्र से फायदा है, सरकारी सुखों को ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो आपके लिए प्लस हैं। कभी भी कर्ज चढ़ेगा, कर्ज से संबंधित चीज़ों में आपको रिलीफ देगा, कर्ज उतारने में आपको सपोर्ट देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कर्ज से संबंधित चीज़ें इसमें अगर कहें समय के अनुसार चलेंगी और समय के साथ उतर जाएंगी। हाथ बहुत अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से काम के लिए हाथ अच्छा है। बुढ़ापे में अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव आएगा। 61-62 वर्ष की आयु से व्यक्ति को सावधानी रखनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बुढ़ापे में व्यक्ति ये कहीं ना कहीं धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में जाएगा और वहीं पे जो है रम जाएगा। बाकी कुछ उपाय है, वो उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे लिख के भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।